नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनवीलिंग इंडिया क्विज की इस खास सीरीज में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। ये पहल है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और जी मीडिया का आपको भारत की संस्कृति और हेरिटेज से जोड़ने की इस रोमांचक यानी कि इंटरेस्टिंग क्विज के जरिए। भारत की सांस्कृतिक विविधता में बिहार और झारखंड का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, जहाँ के कोने कोने में बसा हुआ है इतिहास, कला और परंपरा। मधुबनी पेंटिंग और द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स कहे जाने वाले भागलपुरी जर्दालू, ये दोनों ही उत्पाद ना बिहार की कला और अनोखे स्वाद का प्रतीक है। झारखंड का सोहराई खोवार पेंटिंग इस राज्य की खूबसूरत हस्तकला और रंगों की दुनिया को पेश करते हैं। तो आइए इस एपिसोड में जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे बिहार और झारखंड से आए हुए 4 स्कूलों के बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स का। मैं एक एक करके सब टीम से आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। तो टीम ए में है केएस पब्लिक स्कूल से प्रिंस कुमार और आकृति कुमारी, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। टीम बी में है सेंट जेवियर स्कूल से रमन कुमार पासवान और प्रियांशु राज, वेरी वार्म वेलकम बोथ ऑफ यू। वी हैव टीम सी सेंट जोसेफ स्कूल से अनुज कुमार और आद्या शक्ति, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का भी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं टीम डी की तरफ, जिसमें है सेंट माइकल्स हाई स्कूल से मिस्का राय और अनम जिया, अ वेरी वार्म वेलकम बोथ ऑफ यू गर्ल्स। तो हम अपने सारे राउंड्स की अब शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले रूल्स बता देते हैं राउंड नंबर 1 के लिए, विच इज देखो और जानो। यानी स्क्रीन पर सबसे पहले एक इमेज आएगा, मैं एक एक करके चारों टीम्स के पास आऊंगी, स्टार्टिंग विद टीम ए। तो पहला इमेज आपके लिए होगा, जिसके बेसिस पे आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और उसके बेसिस पे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको पहचानना है कि सही जवाब क्या है। राइट? सही जवाब आपको देगा 10 पॉइंट्स और रॉन्ग आंसर आपको देगा 0 मार्क्स। ये क्लियर है रूल्स? कोई सवाल? नो मैम। तो देखते हैं देखो और जानो राउंड का पहला इमेज स्क्रीन पर टीम ए के लिए कौन सा है। इस इमेज को आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जो इसी इमेज पे बेस्ड होगा। कैन वी हैव द क्वेश्चन? This is a unique variety of rice from Uttar Pradesh, known for its black husk, aromatic fragrance, and high protein content. This rice is cultivated in the Terai region of the state. Which GI tagged rice does the image describe? Can we have the options? A. Basmati rice, B. Kala Namak rice, C. Jasmine rice या फिर D. Brown rice? द राइट आंसर मैम सी, जैस्मीन राइस। तो इन्होंने कहा जैस्मीन राइस इसका सही जवाब है। देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। नो, ये सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब है बी, काला नमक राइस। टीम बी की तरफ जाते हैं। आपके लिए जो सवाल है यानी कि जो इमेज है वो क्या है, देख लेते हैं स्क्रीन पे। नाउ दिस इज द इमेज। अभी देखते हैं सवाल क्या है। दिस इमेज डिपिक्ट्स मकराना मार्बल, known for its timeless beauty and use in monuments like the Taj Mahal. Which Indian state does this GI tagged product belong to? ये किस इंडियन स्टेट को यानी भारतीय राज्य को बिलोंग करता है? देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटका या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। ऑप्शन ए राजस्थान। ऑप्शन ए राजस्थान। इन्होंने कहा ऑप्शन ए राजस्थान। लेट अस चेक कि ये सही है या नहीं। एब्सोल्युटली दिस इज द राइट आंसर। कांग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं टीम सी की तरफ और देखते हैं कि उनके लिए कौन सी इमेज इंतजार कर रही है स्क्रीन पर। ओके, इसे ध्यान से देखिए। अभी देखते हैं सवाल क्या है। Which state is famous for this alcoholic beverage which is exclusively made from cashew apples? Now देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या हैं। A गोवा, B नागालैंड, C झारखंड या फिर D छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए गोवा। ऑल राइट, ऑप्शन ए गोवा इन्होंने कहा। देखते हैं ऑप्शन ए इसका सही जवाब है या नहीं। करेक्ट आंसर वंस अगेन। टीम डी में आपके पास आ रही हूं अभी। अब देखते हैं कि इस राउंड का आखिरी सवाल यानी कि जो आखिरी इमेज स्क्रीन पे आने वाली है वो कौन सी है। देखते हैं क्या क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए। This black chicken breed known as Kali Masi is prized for its taste and high protein content. In which Indian state is it primarily raised? Options है A. Odisha, B. Madhya Pradesh,
सी झारखंड या फिर डी आंध्र प्रदेश? डी आंध्र प्रदेश। इन्होंने कहा डी आंध्र प्रदेश, इन्हें लगता है कि सही जवाब है। तो देख लेते हैं कि डी आंध्र प्रदेश ही इसका सही जवाब है या नहीं। दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है बी, दैट इज मध्य प्रदेश। ऑल राइट, पहला राउंड यहाँ पे फिनिश होता है। यहाँ पे स्कोरबोर्ड देख ले, किसने कितने पॉइंट्स गेन किए हैं, जल्दी से देखते हैं स्कोर कार्ड क्या कहता है। ऑल राइट, टीम ए KS पब्लिक स्कूल इज ऑन 0 marks, टीम बी St. Xavier Schools 10 points, टीम सी St. Joseph School also on 10 points and टीम डी St. Michael's High 0 marks to you as well. Now यहाँ पे ये राउंड खत्म होता है, स्कोर कार्ड भी हमने देख लिया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे अगले राउंड की तरफ। अगले राउंड के लिए तैयार हो? Now we'll move on to the second round, which is the power play buzzer round. इस राउंड में आपको बजर्स का इस्तेमाल करके आंसर देने हैं। मैं आपसे लगातार एक के बाद एक 6 सवाल पूछूंगी और जिस भी टीम को सही जवाब पता है उस सवाल का, उनको बजर हिट करके आंसर देना है। राइट? इसमें भी कुछ रूल है जो मैं आपको बता देती हूँ। पहले स्क्रीन पे एक सवाल आएगा, उसके लिए 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, मैं वो पढ़ूंगी एंड देन आपसे कहूंगी बजर हिट करने के लिए, तभी आपको बजर हिट करना है। उससे पहले आपको बजर हिट नहीं करना है। क्लियर? देखते हैं पहला सवाल आपके लिए क्या आने वाला है। What type of wood is commonly used in Sankheda furniture? And the options are A. teak, B. rosewood, C. mango या फिर D. sandalwood. Buzzer. टीम A. ए टीक। इन्होंने कहा A. teak, इन्हें लगता है कि सही जवाब है। देखते हैं कि ये सही है या नहीं। Absolutely correct answer. Brilliantly played. बहुत अच्छा खेला आपने। आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स इसके लिए। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल, देख लेते हैं स्क्रीन पे। Nobel prizes are not given for which of the following fields? ऑप्शन है फिजिक्स, ऑप्शन बी केमिस्ट्री, ऑप्शन सी पीस या फिर ऑप्शन डी म्यूजिक। बजर। टीम डी। डी म्यूजिक। डी म्यूजिक इन्होंने कहा। देखते हैं कि डी म्यूजिक इसका सही जवाब है या नहीं। एब्सोल्युटली राइट आंसर, क्योंकि म्यूजिक में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो इंतजार कर रहा है स्क्रीन पर आने के लिए। क्या है अगला सवाल, देख लेते हैं। Which coloring agent gives Jaipur blue pottery its signature hue? Options है A. vermilion, B. cobalt oxide, C. henna या फिर D. saffron. Buzzer. टीम सी। ऑप्शन बी कोबाल्ट ऑक्साइड। इन्होंने कहा ऑप्शन बी कोबाल्ट ऑक्साइड। देखते हैं कि ये सही है या नहीं। क्या बात है, वेरी वेल डन। 3 सवाल मैंने अब तक किए और तीनों टीम्स ने सही जवाब दिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है वो। Which of the following is the highest peak in Western Ghat? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। A. डोडा बेटा, B. शेवरॉय हिल्स, C. जवारी हिल्स या फिर D. अनामुड़ी। बजर। टीम ए। बी सेवरो हिल्स। इन्होंने कहा B. शेवरॉय हिल्स इसका सही जवाब है, इन्हें लगता है। लेट अस चेक कि क्या ये सही है या नहीं। नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर, बिकॉज इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनामुड़ी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बट मैं फिर भी बोलूंगी स्टे फोकस, स्टे शार्प, दिमाग से खेलना है। वेल, देखते हैं अगला सवाल क्या है। What are the key patterns featured in Pochampalli Ikat? देखते हैं ऑप्शंस क्या है। A. stripes and polka dots, B. diamond and chauka patterns, C. paisley and floral designs या फिर D. zigzag and spiral motifs. Buzzer. टीम A. सी पेजले एंड फ्लोरल डिजाइन्स। इन्होंने कहा C. paisley and floral designs। देखना होगा कि इन्होंने सही जवाब दिया है या नहीं। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डायमंड एंड चौका पैटर्न्स। अभी आगे बढ़ेंगे पावर प्ले बजर राउंड के आखिरी सवाल की तरफ। देखते हैं क्या सवाल आने वाला है आपके लिए। Which of the following units is used to measure a force? ऑप्शंस क्या है। A. जूल, B. हर्ट्ज, C. न्यूटन या फिर D. पास्कल। बजर। टीम डी। सी न्यूटन। सी न्यूटन इन्होंने कहा कि इन्हें लगता है सही जवाब है। चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं। दिस इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। कांग्रेचुलेशंस टू टीम डी, आपको मिलते हैं इसके लिए 10 पॉइंट्स। तो यहाँ पे ओवर हो गया है हमारा सेकेंड राउंड।
बजर राउंड जो कि आप सबने बहुत उम्दा तरीके से खेला। एक बार जोरदार तालियां हमारी सारी शानदार टीम्स के लिए। देख लेते हैं स्कोर कार्ड्स क्या कहते हैं आप सबके। सो कैन वी हैव द स्कोर्स ऑन स्क्रीन। टीम ए केएस पब्लिक स्कूल 10 पॉइंट्स पर है, टीम बी सेंट जेवियर स्कूल्स भी 10 पॉइंट्स पर है, टीम सी सेंट जोसेफ स्कूल है 20 पॉइंट्स पर और टीम डी सेंट माइकल्स हाई भी है 20 पॉइंट पर। यानी कि टीम सी और टीम डी लीड कर रही है इस कंपटीशन को। वैसे यहाँ पर ही इतना नहीं रुकेंगे हम, क्योंकि कंपटीशन और भी ज्यादा जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल, जो तीसरा राउंड है वो हमारा आखिरी राउंड है। एज वी ऑल नो, दिस इज कॉल्ड द रैपिड फायर राउंड। टीम वाइज में एक एक करके आप चारों के पास आऊंगी और सवाल पूछूंगी। एक टीम से हम 3 सवाल इसमें करेंगे और तीनों ही सवालों के जवाब आपको 10 सेकंड्स के अंदर देने हैं। और सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स, गलत जवाब देने पर आपको कोई भी अंक नहीं मिलेगा। क्लियर? स्टार्ट करें। तो देखते हैं टीम ए आपके लिए पहला सवाल स्क्रीन पर क्या आने वाला है। Which state or union territory in India is famous for hosting the Hornbill Festival, a vibrant celebration of tribal culture and heritage? Options दिखाएं, देखते हैं इसके options क्या हैं। A. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, B. सिक्किम, C. लद्दाख या फिर D. नागालैंड। आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या है? आपका वक्त शुरू होता है अब। A. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इन्होंने कहा ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। टाइम अप होने से पहले ही जवाब दे दिया, तो देखते हैं कि इनका ये जवाब सही है या नहीं। सॉरी, दिस इज द रॉन्ग आंसर। ये गलत जवाब है क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नागालैंड। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। थोड़ा और ध्यान से खेलना होगा आपको क्योंकि ये लास्ट राउंड है और आपके पास सिर्फ 2 सवाल बचे अभी। देखते हैं अगला सवाल आपके लिए क्या है। Which of the following unique tools is used to create Madhubani paintings in Bihar? किस यूनिक टूल का इस्तेमाल किया जाता है मधुबनी पेंटिंग्स को बिहार में क्रिएट करने के लिए? इसके ऑप्शंस है ए पेंट ब्रश मेड ऑफ स्क्विरल हेयर, पाम लीफ ब्रशेस बी ऑप्शन सी बैम्बू स्टिक्स रैप्ड इन कॉटन या फिर ऑप्शन डी थिन स्टील रॉड्स। और आपका वक्त शुरू होता है अब। तो आपको जल्दी से जवाब पेंट देना होगा। ब्रश मेड ऑफ स्क्वायर हेयर। ऑप्शन ए इन्होंने कहा पेंट ब्रश मेड ऑफ स्क्विरल हेयर। देखते हैं कि ये सही है या नहीं। नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर। इसका सही जवाब है बैम्बू स्टिक्स रैप्ड इन कॉटन, विच वाज ऑप्शन सी। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज फॉर यू इज द लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या है अगला सवाल। What is the primary function of GI registry? देखते हैं क्या है इसके options। A. Marketing, B. Legal advice, C. Registration and protection of GIs या फिर D. Financial management। और इसी के साथ आपका वक्त यहाँ पे शुरू होता है। C. Registration and protection of GI। इन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ जीआईज, जो कि है ऑप्शन सी। देखते हैं ऑप्शन सी ही इसका जवाब है या फिर कुछ और। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कांग्रेचुलेशंस टू यू। अब बढ़ेंगे अगली टीम की तरफ, टीम बी, रैपिड फायर राउंड के लिए। इनका पहला सवाल स्क्रीन पर ये रहा। Which tool is primarily used for weaving सिक्की grass products in बिहार? ऑप्शंस क्या है देख लेते हैं। ए चरखा, बी फुट पेडल लूम, सी ऑल या फिर डी टकुआ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन डी टकुआ। इन्होंने कहा ऑप्शन डी टकुआ। इन्हें लगता है कि इसका सही जवाब है। चेक करना होगा कि ये सही है या नहीं, देख लेते हैं। और दैट्स द राइट आंसर। वंडरफुली प्लेड। अब बढ़ेंगे इसके बाद अपने अगले सवाल की तरफ, टीम बी के लिए। क्या है अगला सवाल स्क्रीन पर देख लेते हैं। What kind of loom is exclusively used in making Mangalagiri sarees? ऑप्शंस क्या हैं इसके देखते हैं। ए पावर लूम, बी इंकल लूम, सी पिट लूम या फिर डी फ्रेम लूम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ए पावर लूम। ए पावर लूम इन्होंने कहा। देखते हैं कि ए पावर लूम ही इसका सही जवाब है या फिर नहीं।
नो, दैट्स द रॉन्ग आंसर, क्योंकि पावर लूम इसका नहीं है सही जवाब। इसका सही जवाब है सी, यानी ऑप्शन सी, पिट लूम। ओके, आपके लिए अगला सवाल स्क्रीन पर आने वाला है बहुत जल्द। देखते हैं क्या है वो सवाल। What traditional tool is used to extract Kumau chura oil after the seeds are steamed? Options है A. ढिकी, B. Chepuva oil expeller, C. stone grinder या फिर D. wooden pestle. And your time starts here. मैम ऑप्शन बी। इन्होंने कहा बी, चेपुआ ऑयल एक्सपेलर। इन्हें लगता है कि सही जवाब है। देख लेते हैं कि इसका सही जवाब है या नहीं। वेरी वेल प्लेड, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। अब बढ़ते हैं आगे टीम सी की तरफ। आपके लिए पहला सवाल रैपिड फायर राउंड के लिए स्क्रीन पर ये रहा। What is the traditional color of Gamosa border? क्या होता है इसका ट्रेडिशनल कलर? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी रेड या फिर ऑप्शन डी येलो। और आपका वक्त शुरू होता है यहां पे। ऑप्शन बी ब्लू। ऑप्शन बी ब्लू इन्होंने कहा। जल्दी से देखते हैं कि इनका ब्लू जो ऑप्शन है वो सही है या नहीं। गलत जवाब है ये, क्योंकि ब्लू इसका सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब जो है वो है रेड, विच इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल आपके लिए क्या आ रहा है टीम सी। जीरा फूल नेटिव टू छत्तीसगढ़ इज अ वैरायटी ऑफ व्हाट? जीरा फूल किसकी वैरायटी होती है? इसके ऑप्शंस हैं ए वीट, बी क्यूमिन, सी कोरिएंडर या फिर डी राइस। एंड योर टाइम स्टार्ट्स राइट हियर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यूमिन आपने कहा। देख लेते हैं कि ऑप्शन बी सही जवाब है या नहीं। दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि क्यूमिन इसका गलत जवाब है। इसका सही जवाब है राइस, यानी कि चावल। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं टीम सी के लिए अगला सवाल क्या है। Which of the following is not a variety of Pratapgarh Aundla from Uttar Pradesh? What are the options? A. Banarasi, B. Hathi Jhool, C. Chakaya, D. Alfonso. And your time starts now. ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बनारसी इन्होंने कहा। टाइम अप होने से पहले इन्होंने जवाब दिया, तो ऑप्शन ए बनारसी देखते हैं कि सही है या नहीं। ऑप्शन ए बनारसी भी इसका सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब है डी अल्फोंसो। नेक्स्ट टीम की तरफ बढ़ेंगे अभी, टीम डी। आखिरी राउंड है रैपिड फायर। बी कूल, बी काम, बट स्टे फोकस्ड, ठीक है। 3 सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे। पहला सवाल क्या है देख लेते हैं। Which tehsils in Solapur are recognized for their pomegranate cultivation? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। A. Barshi and Akkalkot, B. Mohol and Madha, C. Satara and Khandala या फिर D. Sangola and Malshiras. And your time starts now. ऑप्शन डी संगोला एंड मालशराज। इन्होंने कहा ऑप्शन डी संगोला एंड मालशिरास इसका सही जवाब है। इन्हें लग रहा है, देखते हैं कि सही है या नहीं। एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया टीम डी ने। कांग्रेचुलेशंस टीम डी। अभी बढ़ेंगे आपके अगले सवाल की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू फॉर द रैपिड फायर राउंड। व्हाट इज इट? Makrana marble was extensively used in which iconic monument? किस मॉन्यूमेंट में मकराना मार्बल का इस्तेमाल किया गया था? ए कुतुब मीनार, बी रेड फोर्ट, सी ताजमहल या फिर डी गेटवे ऑफ इंडिया। एंड योर टाइम स्टार्ट्स हियर। ऑप्शन सी ताजमहल। इन्होंने कहा फटाफट से बताया ऑप्शन सी ताजमहल। देखते हैं ऑप्शन सी इसका सही जवाब है या नहीं। बिल्कुल ये इसका सही जवाब है। ताजमहल में ही इसका इस्तेमाल किया गया था मकराना मार्बल का। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आने वाला है आपके लिए स्क्रीन पर अभी। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? According to section 14, who can oppose the registration of a geographical
इंडिकेशन। इसके ऑप्शंस है A only the original producer, B only the government, C any person या फिर D only authorized users। और आपका वक्त शुरू होता है यहां। D. Only the authorized users. आपने कहा ऑप्शन डी ओनली द ऑथराइज्ड यूजर्स। देखते हैं ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स इसका सही जवाब है या नहीं। नो, ये इसका रॉन्ग आंसर है क्योंकि इसका सही जवाब है एनी पर्सन, कोई भी कर सकता है अपोज इसे। तो टीम डी, टीम सी, टीम बी, टीम ए, आप चारों को ही कांग्रेचुलेशंस, इस राउंड में आपने बहुत अच्छा खेला। तो आज के एपिसोड के फाइनल शोडाउन का वक्त हो गया है। देख लेते हैं स्कोर कार्ड क्या कहते हैं और कौन सी दो टीम्स आज नेशनल चैंपियनशिप में अपनी जगह बनाने वाली हैं। कैन वी हैव द स्कोर कार्ड ऑन स्क्रीन? ऑलराइट, टीम ए केएस पब्लिक स्कूल पॉइंट्स हैं इनके 20, टीम बी सेंट जेवियर स्कूल 30 पॉइंट्स के साथ, टीम सी सेंट जोसेफ स्कूल 20 पॉइंट्स के साथ और टीम डी है सेंट माइकल्स हाई 40 पॉइंट्स हैं इनके। तो जो दो टीम्स जा रही है वो है टीम डी सेंट माइकल्स हाई और टीम बी सेंट जेवियर स्कूल्स। कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू, टीम डी एंड टीम बी। आपने अपनी डायरेक्ट जगह बना ली है नेशनल चैंपियनशिप राउंड में। तो फिलहाल आप सबसे अनवीलिंग इंडिया क्विज में इजाजत लेने का वक्त हो गया है। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी, कुछ नए सवाल, उनके जवाब और बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। स्टे ट्यून्ड।